आज तक हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, या फिर हमारा दोस्त या फिर हमारे आसपास के लोग सक्सेसफुल हो जाएं और वो अपने गोल्स अचीव कर ले या अमीर हो जाए तो हम इंडिया में क्या कह देते हैं कि भाई इसकी किस्मत है, मेरी किस्मत में तो कहाँ। राइट। पर सक्सेस सिर्फ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप सक्सेसफुल भी बन सकते हो और आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे गोल्डन माइंडसेट रूल जिनको फॉलो करके आप अपनी सक्सेस और अपने गोल्स दोनों अचीव कर सकते हो। लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीबोर्न अल्फा। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर 1 की, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर आपने सुना होगा या इवन आप भी खुद करते होंगे कि आप अपनी लाइफ की जो भी आप जहाँ पे हो, जहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल, आप हमेशा कह देते होगे कि मेरी तो किस्मत में नहीं है, या फिर किस्मत ख़राब है, टाइम ख़राब है, या फिर आप सिचुएशन को ब्लेम कर देते होंगे, या फिर अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को एज अ एक्सक्यूज़ बोल देते होंगे कि दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बट दैट्स ऑल बुलशिट। यू आर द रीज़न, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल। ज़िंदगी की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कहाँ लेके जाना चाहते हो, या फिर आप उसे उसी फेलियर के गड्ढे में या फिर वहीं पे स्टक रहना चाहते हो। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हो एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड यू वांट टू अचीव योर गोल्स, देन मेरे दोस्त, तुम्हें खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये तुम कैसे कर सकते हो? रूल नंबर 1 फिर से बोलता हूँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। कि अपनी लाइफ में अपने रोज़ सुबह उठ के एक रूल सेट करो कि आज मैं ये चीज़ करूँगा। वेदर इट्स जल्दी उठना, या फिर आप कह लो कि आज मेरे को कोई नई स्किल सीखनी है, या फिर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन हाउ यू कैन डू इट। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल दीज थिंग्स एंड योर लाइफ विल बी इन अ वे टुवर्ड्स योर गोल। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। एक तो इंडिया में ना सबसे बड़ा फियर फैक्टर जो हमें बचपन से बोला जाता है जब भी हम कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर इवन दो वी डिस्कस समथिंग अबाउट आवर वर्क और अबाउट आवर ड्रीम्स, तो हमें एक लाइन सुनने को मिलती है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर तुम भी यही सोचोगे कि वो लोग क्या सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? क्योंकि उनका सोचने का काम तो तुम ही सोचे जा रहे हो, एंड इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुम कभी अपना काम कर ही नहीं पाते हो। यू वर नेवर एबल टू स्टार्ट दैट थिंग। गोल्स किसके हैं? उन चारों के हैं, आपके हैं। सक्सेस किन्हें चाहिए? उन लोगों को चाहिए, आपको चाहिए। तो इस एक फियर फैक्टर से बाहर निकलो और अपना एक लाइफ का रूल बनाओ कि अब से मैं लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। तो अपने ड्रीम्स के लिए आपको किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो, जो सोचना है, जिसको सोचना है सोचता रहे, कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता है। यू हैव टू फीड योर फैमिली, यू हैव टू फीड योर गोल्स, एंड यू हैव टू बी द वन हु हैज़ टू अचीव। हार्ड वर्क सारा आपको करना है, मेहनत सारी आपको करनी है। स्ट्रगल आप देखोगे जब आप अपना कुछ स्टार्ट करने जाओगे, वो लोग नहीं। फिर जब एक बार को सक्सेस अचीव कर लोगे ना, उस डर को ख़त्म करके, तो वही लोग होंगे जो आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और आपको ये कहेंगे कि मैं तो इसको जानता हूँ। तो आज ही आपको एक काम करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है उन वर्क्स की। कोई भी ऐसे 5 या 10 काम ऐसे लिख लेना जो आपको करने हैं और आपने अभी तक नहीं करे थे, क्योंकि आपको लोगों का डर था कि वो लोग क्या सोचेंगे, या फिर इवन तो आपकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे। मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, वो सिर्फ आपके ऊपर ही होगा। किसी के अप्रूवल के लिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको बितानी है। आप लिखो और उन चीज़ों को परस्यू करना स्टार्ट करो। अब सीधे बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में, बिल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, अगर तुम अपने पैसे को कंट्रोल करना नहीं जानोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि लोग सिर्फ अपनी एक सैलरी पे डिपेंड रहते हैं, उन्हीं में ही उन्हें अपना सेव भी करना है, फ्यूचर के लिए भी रखना है।
अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, अपने मतलब इन्वेस्ट अगर कोई करता है तो इन्वेस्ट भी करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई इतना नहीं कर पाता, मुश्किल से हर कोई अपना गुजारा करता है। तो उस चीज़ के लिए आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे एंड कहाँ पे सेव करेंगे एंड कहाँ आपका अपना एक्सपेंस, प्रॉपर हर चीज़ की आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। जितने हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबको एक नॉलेज यही है, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर मनी, क्योंकि उनका पैसा उनको सोते टाइम भी कमा के देता है। रीड बुक्स अबाउट इट, रीड फाइनेंशियल एजुकेशन कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, हर चीज़ के बारे में बुक पढ़ो। इतनी सारी बुक है, रिच डैड पुअर डैड जो कि मैंने खुद पढ़ी है, बाकी एक बुक आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन सब के बारे में पढ़ो। आज से एक आदत बनाओ कि आप अपना दिन का आधा घंटा या 1 घंटा, या फिर अगर इतना टाइम नहीं दे सकते तो दिन का एक रूल बनाओ कि यू विल स्टडी अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, how you can invest your money properly, how you can make 100 के 200, 100 के 1000 भी बनेंगे, 100 के 5000 भी बनेंगे एक दिन, बट पहले 100 के 200 बनाने सीखो। और सैलरी पे कभी आप अपने डिपेंड नहीं रह सकते। जो आपके गोल्स हैं ये सब शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा ड्रीम्स होते हैं जो कि एक सैलरी पे आप अचीव कर सकते हो। बट जैसे आपको अपनी मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, तो सॉरी मेरे भाई, अगर आपकी सैलरी 70-80 हज़ार है या फिर 1 लाख भी है एंड यू हैव टू फीड अ फैमिली, you won't be able to get your Mercedes or your BMW. Then you have to follow these rules एंड अपनी लाइफ को एक सिस्टमैटिक वे में आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी शायद आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल सुबह मान लो आपने कोई जिम वाली वीडियो देखी एंड फिर आपका मन करा, आपको बड़ी अच्छी फिजिक लगी उस बंदे की, आपका मन करा वाह यार मैं भी रात को जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, मैं भी ऐसे फिजिक बनाऊंगा, ये बड़े बड़े डोले ये ऐसे। शाम को क्या होता है, दोस्त का फ़ोन आता है तो मोमोज खाने चले जाते हो ना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मेरे दोस्त, मोटिवेशन आती है, सुबह आएगी, शाम को निकल जाएगी, बट डिसिप्लिन होगा प्रॉपर लाइफ में, आप उसको फॉलो करोगे ना चाहते हुए भी, देन यू विल ओनली गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो भाई आपको अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन दो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या फिर जो भी मल्टी मिलियनेयर या फिर मल्टी बिलियनेयर लोग हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन हो गए, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। अगर मेरे को 8 बजे जिम जाना है शाम को तो मैं जाऊंगा, तभी शायद मेरी वैसी फिजिक बनेगी। घर रह के सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट होने से नहीं बनेगी। तो भाई आज से अपना प्रॉपर एक डिसिप्लिन बनाओ, उठो, सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, डजेंट मैटर। बट डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि जिस टाइम आपने वो लिखा है काम वो उसी टाइम होना चाहिए। ऑल्दो होना ऐसा ही चाहिए, बट स्टिल अगर मान लीजिए आपका है कि आप सुबह जिम जाते हैं बट आप उस दिन नहीं जा पाए, तो मेक श्योर यू आर गोइंग इन द इवनिंग। डिसिप्लिन का असली मतलब यही होता है कि आपको वो काम ज़रूर ख़त्म करना है जो आपके टास्क में है। पॉसिबल है तो टाइम पे करो, इफ़ नॉट देन डू इट। स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉपर शेड्यूल्ड डे कि सुबह मेरे को 5 बजे उठना है, 5 से 6 मेरे को अपना नहाना है, फ्रेश होना है, मेडिटेशन करनी है, ये सब करना है। 5 से 6 से 6:30 मेरे को अपनी बुक रीडिंग करनी है फॉर माय फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ऑल। बाकी उसके बाद अपना अगर कॉलेज जाते हो, जॉब जाते हो या फिर कैसे भी हो, अपना उस हिसाब से दिन शेड्यूल करो। प्रॉपर डिसिप्लिन में लाओगे चीज़ें अपने आप। थोड़ी स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लमेटिक लगे, बट धीरे धीरे हर चीज़ अचीव कर लोगे। डिसिप्लिन होगा, लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे फाइनल और 5th रूल के बारे में, टेक रिस्क एंड फेल फास्टर। इसका मतलब ये है कि until unless you will not take any risk, you will not be able to get the fruit of your success। जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। कितने भी पुराने अपनी
उठा के देख लो हिस्ट्री, जितने बड़े बड़े आज के बिजनेसमैन हैं या फिर उन्होंने कभी अपने टाइम पे रिस्क लिए होंगे, तभी वो शायद आज इस लेवल पे हैं। एंड इवन अगर आप इसी डर में रहोगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कभी आप रिस्क ले ही नहीं पाओगे, आप अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम रख ही नहीं पाओगे। जो लोग फेलियर से डरते हैं ना, उनकी सक्सेस उनसे उतनी ही दूर रहती है। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने यही बोला था, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो इसका मतलब सिंपल है कि सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ना कि आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हो। अगर आप जब तक कोई कदम नहीं रखोगे अपने सक्सेस की तरफ, तो आपको कैसे पता होगा कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। तो मेरे भाई, स्टार्ट टेकिंग रिस्क, छोटे छोटे रिस्क लो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, अपनी लाइफ में अपने आप को इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, और जो कुछ होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं या फिर दे आर ईगर और दे आर विलिंग टू टेक सम रिस्क, वो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं ले पाते हैं। बीइंग अ गाय फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं प्रॉपर समझ सकता हूँ कि आप एकदम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड में रख के अपने आप रिस्क नहीं ले सकते, बट स्टिल मतलब हम लड़कों की लाइफ तो एक तरह से अगर ऐसी होती है कि पहले अपना जॉब करो, पहले अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखो, ऑल्दो उसमें कुछ गलत नहीं है, पर फिर हम अगर बोलें कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर हमें अपना कोई साइड हसल करनी है, तो घर वाले मना ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, क्योंकि कल को शादी भी करनी है, वाइफ भी आएगी, उसके बाद बच्चे भी होंगे, हर चीज़ के लिए। तो यू कांट टेक रिस्क, बट यू हैव टू बिफोर गेटिंग मैरिड, क्योंकि मम्मी पापा ना एक बार आपको बैठ के खिला देंगे, बट वंस यू आर गेट मैरिड यू वॉन्ट बी एबल टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि फिर आपके मन में ही खुद ये रहेगा कि अगर कल को मैं फेल हो गया या फिर अगर मैं कुछ हो गया मेरे को एंड मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया उस लेवल पे जिसमें मैं चाह रहा हूँ, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट बैक, राइट। मतलब आपके ऊपर फिर आपकी फैमिली, आपकी खुद की फैमिली मीन्स योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। पर उससे पहले अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, देन गाइज जस्ट स्टार्ट टेकिंग रिस्क इन योर 20s, because that is the best age when you have all the resources, when you have, and आजकल के टाइम पे तो हर चीज़ है यार अवेलेबल, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। मम्मी पापा को मनाओ, कुछ भी करो, साइड बाय साइड अगर जॉब करते हो तो साइड बाय साइड अपने 3-4 घंटे 5 घंटे अपने साइड हसल को दो, बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क। अगर रिस्क में जैसे अगर आपको कोई नया बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है, इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड, जस्ट गो फॉर इट, रिसर्च फॉर इट एंड उसको अप्लाई करो उसको अपनी लाइफ में। और कोई नई स्किल सीखनी है तो वो सीखो, बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and make sure you're commenting the date and the time for this video in the comment section as a commitment to yourself that yes, you will work toward your goals. Thank you for watching guys, and अगर सच में ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, and follow for more. Bye.